सब्सक्राइब कीजिए बजीज पेरस ट्रेडर्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो कुछ आपको सीज़न के बारे में गाइड करना है और फैलो का बताना है कि फैलो ने पहली दफ़ा जो है वो मेरे पास बच्चे निकाले, ठीक है। जो कि फैलो में पेयर लेके आया था, तकरीबन 4 पेयर लेके आया था। उसमें से एक पेयर ने बच्चे निकाले और दूसरे पेयर ने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसमें से एक मादी जो थी वो मर गई थी मेरे पास, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो 4 पेयर थे, तो एक पेयर तो टूट गया था अगर मादी मर गई तो। बाकी जो है वो 2 पेयर ने, एक पेयर ने बच्चे दिए और एक ने अंडे दिए। तो मैं चले आपको बच्चे उसके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम ये बच्चे दिए हैं फैलो ने मेरे पास, जो कि फैलो का प्योर पेयर है। मादी भी फैलो और मेल भी उसका फैलो है, वरना तो दूसरा फैलो है मेरे पास जिसका मेल फैलो है और मादी जो है वो दूसरी रेड आई की है। तो उसने तो बच्चे निकाले थे पिछली दफ़ा भी। ओके यार, तो ये है वो मटकी। ये देखिए व्यूअर्स, ये फैलो का मेल भी है और फीमेल भी फैलो की है। अंडे भी हैं इसके, अभी बच्चे छोटे हैं, ठीक है। 2 बच्चे इसने निकाले हैं और माशाल्लाह से 2 बच्चे जो हैं वो इसके बेहतरीन। अभी जो है वो दोनों की आंखें लाल है, मतलब दोनों जो है वो फैलो ही होंगे, क्योंकि इसका मेल भी फैलो है और फीमेल भी फैलो है। तो इसकी वजह से जो है वो दोनों फैलो होने चाहिए, ठीक है। तो ये है दोनों का, ये आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्रेस निकली है, फर्स्ट टाइम मेरे पास फैलो ने दिए हैं बच्चे, ठीक है, जो कि फैलो ही है। वरना तो फैलो का एक मेल है और फीमेल है, उसने दिए थे तो उसमें फैलो नहीं थे, ठीक है। सादे बच्चे थे, ये आप देख सकते हैं। ओके यार, तो ये एक पेयर है, ठीक है, जिसमें फैलो का मेल है और फीमेल इसकी रेड आई की है। इससे दिए थे बच्चे, अब दोबारा इसने अंडे दिए हैं, ठीक है। 4 अंडे हैं, ये देखें, अब रेड आई की मादी है ये, सही है। 4 अंडे इसने बच्चे दिए थे। बच्चे जो है वो ब्लैक आई थे, ठीक है ना। रेड आई बच्चे नहीं थे इसके और ना ही फैलो थे। तो ये थी इनकी प्रोग्रेस दोनों की, ठीक है। और तीसरा जो जोड़ा है उसने अंडे दिए हुए हैं, ठीक है। और बाकी बात करते हैं हम उसकी मौसम की, ठीक है। मौसम का अभी चेंजिंग जो है वो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अभी हम लोग गंदम दे रहे हैं, ठीक है, भिगो के, तो कब तक जो है वो भिगो के उनको गंदम दें और कब तक जो है वो उबाल के, मतलब जब सर्दी कब तक बढ़ जाएगी या कितनी सर्दी में उनको जो है वो उबाल के देना है गंदम। क्योंकि आपको पता है कि गंदम जो है वो ऐसे तो गर्म होता है और अगर आप भिगो के दे दो उसकी तासीर थोड़ी सी जो है वो गर्म ही, मतलब ठंडा हो जाता है वो, ठीक है। तो बेहतरीन चीज़ है ये गंदम जो है वो इनके लिए। तो आप गर्म उसको जब आप भिगो के देते हैं, रात को भिगोते हैं, सुबह देते हैं, तो उसमें काफ़ी इनको फ़ायदा होता है। अब सर्दियों में जो है वो भिगो के अगर आप गंदम देंगे तो भिगो के गंदम देने से उनको ठंड भी लग सकती है, ठीक है। तो उससे जो है ना वो तासीर उसकी ठंडी हो जाती है भिगोने से। तो सर्दियों में आपको भिगो के नहीं देनी, आपको उबाल के देनी है गंदम, ठीक है। उबाल के ये इतनी जल्दी नहीं उबलेगा, इसमें टाइम लगता है उबलने में भी। तकरीबन जो है इसमें आपको 2 से 3 घंटे आपको हल्की आंच पे रखना पड़ेगा गंदम, ठीक है। उसके बाद पानी ज़्यादा डाल के उसके बाद जब उबल जाएगा सही तरीके से तो उसके बाद आप इनको खिला सकते हैं। बजरी, वैसे ही बजरी की चोंच में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सख्त गंदम को जो है वो छील के खा सके, ठीक है ना। तो उसमें आपको नरम करना पड़ेगा गंदम को ताकि जो है वो ठीक तरीके से वो खा सके उसको। तो उबाल के आपने देना है। और कब देना है, क्योंकि अभी जो है वो नवंबर का महीना स्टार्ट है, आपको पता है नवंबर चल रहा है। आज नवंबर की तकरीबन जो है वो 4 तारीख है, तो 4 तारीख है। तो आपने जो है, अभी तो खैर इतनी सर्दी तो नहीं है कराची में भी, हाँ अगर वहाँ पर पंजाब साइड पे, KPK पे अगर वहाँ पे गर्मी सर्दी है, सॉरी, तो वहाँ पर आप दे सकते हैं उबाल के। देखिए टेम्परेचर मैं आपको बता देता हूँ, अगर टेम्परेचर 20 से नीचे गिरता है, ठीक है, 20 टेम्परेचर से अगर नीचे होगा तो फिर आप जो है वो उसको उबाल के आप गंदम दें, ठीक है। फिर उनको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आप भिगो के देते हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो 20 टेम्परेचर जो है, 20 दर्जा हरारत से अगर नीचे हो तो 19 पे आ जाए, 18 पे आ जाए तो फिर आपको जो है वो देना पड़ेगा ज़रूर उबाल के, ठीक है, ताकि उसकी गर्माइश जो है वो मेंटेन रहे, ठंडा ना हो। तो ये तरीका है गंदम देने का। और बाकी सब्ज़ियाँ जो मैंने बताई हैं वो आपने रखनी है, लूसन देना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा सब्ज़ियाँ जो पानी मारते हैं जिसमें ज़्यादा, वो सब्ज़ियाँ नहीं देनी है, ठीक है। लूसन देना है, पुदीना नहीं देना आपने, धनिया नहीं देना, ठीक है, ठंडी चीज़ें होती है। लूसन आपने जो है हफ्ते में 2 दफ़ा चलाना है,
ठीक है। अगर आप लव बर्ड वगैरह है आपके पास तो आप हफ्ते में 3 दफ़ा भी चला सकते हैं, ठीक है ना, वरना तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा चलाएं बजरी वगैरह को भी। दूसरा बेहतरीन चीज़ है, इसमें कोई मोशन नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह जो है वो फर्टिलिटी में भी इजाफा होगा, आप खुद जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।